जो भी मुख से नाम है जपता, जो भी मुख से नाम है जपता, नाम जपने से पाप है मिटता, नाम जपने से पाप है मिटता। बिगड़ी बने उसकी जीवन में, बिगड़ी बने उसकी जीवन में, हरि हरि जो जपता जाए, हरि नाम में आनंद आ जाए, हरि नाम में आनंद आ जाए। मंगल करे हरि नाम सभी का, मंगल करे हरि नाम, मंगल करे हरि नाम सभी का, मंगल करे हरि नाम। नाम की है महिमा भारी, राम नाम की है महिमा भारी, खुद जपते हैं शिव त्रिपुरारी, खुद जपते हैं शिव त्रिपुरारी। राम नाम की महिमा बताने, राम नाम की महिमा बताने, हनुमान बन आ जाए, हरि नाम में आनंद आ जाए, हरि नाम में आनंद आ जाए। मंगल करे हरि नाम सभी का, मंगल करे हरि नाम, मंगल करे हरि नाम सभी का, मंगल करे हरि नाम। तारे हरि का नाम उसे जो, तारे हरि का नाम उसे जो, गुरुमुख हो हरि नाम जपे 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 जो, हरि हरि प्रेम से जपता जाए, हरि हरि प्रेम से जपता जाए, उद्धार है उसका हो जाए, हरि नाम में आनंद आ जाए, हरि नाम में आनंद आ जाए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। विद्यार्थियों को ईश्वर से और सदगुरु से आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता है। ऐसे बुद्धिमान और विवेकी विद्यार्थी भाई बहनों के लिए तो भगवान और भगवत प्राप्त गुरुदेव के दिल से आशीर्वाद निकल जाता है कि इनकी सर्वांगीण उन्नति हो और इनका वर्तमान सफल हो, भविष्य उज्जवल हो। अभी वर्तमान सार्थक हो रहा है तो भविष्य उज्जवल हो रहा है। और जो वर्तमान में जप करता है, बापूजी विद्यार्थी भाई बहनों को सारस्वत मंत्र देते हैं। विद्या प्राप्ति के लिए बच्चे उसका जप लगन से और उत्साह से करते हैं तो उनको बहुत बहुत सफलता मिलती है। इसलिए कई विद्यार्थी अमेरिका, कनाडा से भारत आते हैं गुरुदेव से विद्या प्राप्ति का मंत्र लेकर और सत्संग सुन के जाते हैं, तो उनकी परमार्थिक उन्नति तो होती है जप करने से, पर विद्या प्राप्ति में भी सफल हो जाते हैं। भारत में कई विद्यार्थी सारस्वत मंत्र लेकर जप करते हैं तो पहले 40, 45, 50% लाते थे, वही विद्यार्थी 98% तक पहुंच गए। लखनऊ में एक लड़का मिला, मैंने कहा सारस्वत मंत्र लिया है आपने गुरुदेव से? 11वीं में पढ़ता है। बोले हाँ लिया है ना। 10वीं में मेरे 94% आए थे सारस्वत मंत्र जप के प्रताप से। और बोले अभी भी मैं जप करता हूं तो मुझे पढ़ाई में खूब सफलता मिलती है। और उसके विचार जो मैंने सुने 11वीं कक्षा के विद्यार्थी के, मुझे लगा कि उम्र में छोटा है पर समझ में बहुत बड़ा है। ये जप का प्रताप है। जप करने से रजोगुण तमोगुण दूर होकर सत्वगुण बढ़ता है। जप का फल, कोई सोचे कि मैं एकाग्र हूं तो मैं जप करूंगा तो फायदा होगा, नहीं नहीं, एकाग्रता का फल जप नहीं है, जप का फल एकाग्रता है। जप करते जाओ अपने आप एकाग्रता आएगी, सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि माने शुद्धि अंतःकरण की और लौकिक जीवन में सफलता। जप की महिमा कई ग्रंथों में आई और माला से जप की महिमा ऋग्वेद में 3 खंड है, ब्रह्म विद्या खंड, साधना खंड, ज्ञान खंड। और उसमें ऋग्वेद के साधना खंड में कई उपनिषद हैं अलग अलग। उसमें अक्षमालिका उपनिषद में माला से जप करने की बात आती है और 10 प्रकार की मालाओं का वर्णन है। तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, उससे जप करने से विशेष लाभ होता है। पर बाजारों में तो आजकल कई नकली मालाएं भी मिलती है। लोग बेचारे लकड़ी की माला कोई चंदन या तुलसी की माला समझ लेते हैं। तो उसमें भी ध्यान रखना और अपनी आध्यात्मिकता बढ़े ऐसा कुछ करें और उस आध्यात्मिकता की रक्षा हो, उसके लिए अकेले में बैठना चाहिए। अगर विद्यार्थी भाई बहनें इतनी शांति से बैठते हो, आप घर में रोज थोड़ी देर अगर अकेले बैठो ना चुप होकर, उस समय कमर सीधी, शांत, घी का दिया जला दिया अपने हाथ से, शांत बैठे, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ उसके ऊपर, और गहरा श्वास लेकर छोड़ दें बाहर। श्वास को बाहर रोककर पेट को अंदर की ओर खींचे, उड़ियान बंद 20-25 सेकंड करें, फिर श्वास ले लें। 2-4 बार श्वास चलने दिया, दोबारा गहरा श्वास लेकर छोड़ दें बाहर, कुंभक, बाह्य कुंभक करें, पेट को अंदर की ओर खींचे रखें, ध्यान आज्ञा चक्र पे। ऐसा 5 बार अगर कोई विद्यार्थी रोज करे, उसका आध्यात्मिक बल बढ़ेगा। कोई शक्ति उसको विफल नहीं कर सकती, कोई जादू टोने वाला उसका बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसा उसका आध्यात्मिक बल बढ़ेगा। सीता माता का आध्यात्मिक बल कैसा बढ़ा था? रावण मायावी शक्तियों से संपन्न था, तलवार लेकर आया था सीता जी से अपनी मनमानी करवाने को, पर रावण सीता जी से अपनी मनमानी नहीं करवा पाया, हार कर लौट गया। पर इतना होने के बावजूद भी सीता जी को राम जी के वियोग का दुख था, इसलिए सीता जी उस समय रोने लगी रावण के जाने के बाद। इतनी आध्यात्मिक शक्ति थी कि रावण जैसा रावण पीछे हट गया, फिर भी सीता जी रोती है कि मेरे राम जी तो दूर है ना।
तो त्रिजटा को कहती है मुझे कहीं से आग ला कर दे, मैं अपना शरीर नष्ट कर देना चाहती हूं। त्रिजटा उस समय कुछ समझा कर चली गई। त्रिजटा लंका में रहती थी पर भक्ति खूब करती थी। त्रिजटा ने संकेत दिया है स्थान कोई भी हो, आदमी की स्थिति बढ़िया होनी चाहिए। अमेरिका में कितने साधक रहते हैं, है परदेश। हम लोग बोलते हैं अमेरिका भोगियों का देश है, भोगियों का देश है, पर वहां ऐसे प्यारे साधक रहते हैं कि उनके पैर छूने की इच्छा होती है। मैं जानता हूं ऐसे साधकों को, विदेश में रहते हैं, समुद्र पार के देश में, पर उनकी भक्ति देखो तो मैं तो उनको हाथ जोड़ता हूं कि बाहर से दूर होते हुए भी, समुद्र पार के देश में रहते हुए भी भक्ति कितनी है। कनाडा में कई साधक रहते हैं, टोरंटो में, वैनकूवर में और कई जगहों पर, इंग्लैंड में रहते हैं कई, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, कई जगह गुरुदेव से दीक्षा लिए हुए साधक हैं, रहते विदेशों में हैं, पर हृदय में भक्ति भाव होने के कारण गुरुदेव के बहुत नजदीक हैं और उनकी कृपा को अपनी ओर खींच लेते हैं। साधु के कपड़े नहीं पहने हैं, पर कई साधक भारत में भी ऐसे हैं जिनके जीवन में साधुता ही है। जैसे भगवान राम के भाई भरत तीर्थराज प्रयाग में गए, प्रयाग में कुंभ चल रहा है, 6 तारीख से गुरुदेव का सत्संग प्रयागराज के कुंभ में चलेगा। एक बार तो हो चुका, अभी फिर प्रयाग में 6 तारीख से गुरुदेव का सत्संग चलेगा, 15 तारीख कुंभ में रोज सत्संग गुरुदेव के सानिध्य में चलेगा। तो प्रयागराज में भरत जी गए थे, भगवान राम के भाई। भरत तीसरे पहर कहाँ कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। राम नाम जपते जपते भरत जी के मन में अनुराग बढ़ता जा रहा था, समा नहीं रहा था। कई लोगों का अनुराग कम होता जाता और भरत जी का अनुराग उमड़ रहा था, जैसे समुद्र में ज्वार आए पूनम की रात को। विशेष गुजराती वहां ने भरती के भरती ज्वार। और फिर प्रयागराज में आकर भरत जी ने क्या कहा, त्याग मांगहूं भीख त्यागी निज धर्मो। मैं मेरा निज धर्म त्याग कर भीख मांगता हूं, मांगहूं भीख। भरत जी भगवान राम के भाई प्रयागराज में क्या बोलते हैं, त्रिवेणी संगम पर, मांगहूं भीख त्यागी निज धर्मू। मैं मेरा धर्म, क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं है, ब्राह्मण मांग सकता है, क्षत्रिय नहीं, पर मैं मांगता हूं और मुझे कुछ और चीज नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, मेरी पैसों में कोई रुचि नहीं है, मेरी कोई अपने को धार्मिक कहलाने में रुचि नहीं है कि मैं बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूं, और मेरी सांसारिक कामनाओं की भी इच्छा नहीं है, इच्छा पूर्ति से होने वाले सुख की लालच नहीं है। क्या आइसक्रीम खाएंगे तो मजा आए, बाजार से कुछ अमुक चीज लेकर खाएं तो मजा आए। अर्थ न धर्म न काम। देखो, इच्छा पूर्ति से होने वाले सुख की लालच बनी रहती है ना, तो संसार में प्रिय बुद्धि भी बनी रहती है। वो हटे तो ईश्वर में भी प्रिय बुद्धि मजबूत होती जाती है। तो भरत जी कहते हैं मुझे अर्थ में रुचि नहीं, कामनाओं की पूर्ति की इच्छा नहीं, अपने को धार्मिक कहलाने की रुचि नहीं, और मोक्ष की भी इच्छा नहीं। तो क्या इच्छा है, जन्म जन्म रति राम पद, मेरा भगवान में प्रेम बढ़ता जाए, ये मांगा है। तो क्या हुआ, तीर्थराज प्रयाग के देवता प्रकट हो गए और भरत जी को क्या कहा, तात भरत तुम सब विधि साधु। साधु के कपड़े नहीं पहने थे भगवान राम के भाई ने, पर फिर भी साधुता ही थी। तात भरत तुम सब विधि साधु। प्रयागराज कहते हैं राम चरण अनुराग अगाध। तुम्हारे अंदर भगवान के लिए प्रेम कम नहीं, अगाध है। जैसे समुद्र में पानी अगाध है, ऐसे तुम्हारे अंदर अनुराग अगाध है। तो जिस भाई बहन के दिल में अनुराग अगाध हो,
फिर चाहे भारत देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, वो ईश्वर और गुरु के बहुत निकट होते हैं और वो साधु हैं। भरत जी ने कोई साधु का कपड़ा नहीं, पर प्रयागराज खुद कहते हैं, तात भरत तुम सब विधि साधु। जैसे गोपी गीत में आता है, व्रज जनार्ति हन, भगवान क्या करते हैं, ब्रज जनों की मुसीबत को दूर करते हैं। तो ब्रजजन कौन? जो केवल व्रज में रहते हो, गोकुल वृंदावन में रहते हो, वही नहीं। ब्रजजन जो कहीं भी रहे पर उनकी स्थिति अच्छी है, उनकी आंतरिक स्थिति ऊंची है, सोच जिनकी ऊंची है, मानसिकता जिनकी शुद्र नहीं है और शुद्र चीजों की इच्छा नहीं है, वो ब्रजजन है। फिर भले ब्रज में रहते हो या और कहीं रहते हो, भगवान उनकी मुसीबत को, ब्रज जनार्ति हन, उनकी मुसीबत को दूर करते हैं। जो कहीं भी रहते हो पर त्वामेव शरणम प्राप्य निस्तरंती मनीषिणः, उनकी शरण में रहते हैं। जिनकी बाहर कहीं भी प्रिय बुद्धि, महत्व बुद्धि और सत्य बुद्धि नहीं है, ऐसे जो ब्रजजन हैं। फिर भले उम्र उनकी छोटी हो, विद्यार्थी हो, कितने अच्छे विद्यार्थी, देखो बैठे हैं आपके दोनों तरफ, बहनों की तरफ बच्चियां बैठी है, भाइयों की तरफ विद्यार्थी बच्चे बैठे हैं, कितनी शांति और शालीनता से बैठे। समाधि किसको बोलते हैं? पद्मासन बांध के कोई 72 घंटे की हम समाधि लगाते हैं, वो मदारीपना है, वो समाधि नहीं है। समाधि माने अशांति का समाधान, जो लगाई जाए वो समाधि नहीं है कि हम समाधि लगाते हैं पद्मासन लगा के 70 घंटे तक बैठे रहेंगे। समाधि के नाम पर जड़ता तो मदारीपना है। आप एक बात बताओ, कोई ऐसा कह सकते हैं कि मैं 10 घंटे तक अपने स्वास्थ्य को स्थिर करता हूं और फिर क्या होगा? फिर अस्वस्थ हो जाएगा। हम 70 घंटे की या 40 घंटे की समाधि लगाते हैं, तो बाकी के टाइम में तो समाधि नहीं ना, बाकी के टाइम में तो द्वैत पक्का है। और ये समाधि भी निर्बीज समाधि तो नहीं हुई। मैं बना रहा कि हम 70 घंटे की समाधि लगाते हैं देवियों और सज्जनों, 70 घंटे 72 घंटे के बाद ये गुफा से बाहर आएंगे। अब अंदर समाधि लगाई कि तू सो गया था। एक लड़का बोले मैं तो बहुत देर तक, ऐसी समाधि तो मैं बहुत लगा सकता हूं, बाहर ही ना हो, अंदर सोया रहूं, खाने पीने की चीजें अंदर पड़ी रहे, खाए और सो जाए। तो समाधि लगाई जाए वो समाधि नहीं है। समाधि तो अवस्था है, क्रिया नहीं है, अपने चित्त का समाधान। भरत जी की तरह अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। देखो एक सीधी सी बात है, मैं आपको ही देखता रहूंगा तो स्वयं को कैसे देखूंगा? मेरी नजर दूसरों पर ही लगी रही तो मैं खुद को कैसे देख पाऊंगा? जरूर मेरी नजर दूसरों पर से हट जाए और मुझे दूसरों की आंख के आईने में अपना चेहरा नजर आए तो खुली आंख समाधि है। 70 घंटे की नहीं, जब तक जिए तब तक समाधि, निर्बीज समाधि। नहीं मैं नहीं तू नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा, गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ, तिनको नहीं दुख यहाँ न वहाँ, जय सद्गुरु देवन देव वरम, निज भक्तन रक्षण देह धरम। तो देखने की शक्ति तो है, देखो सब में है, परंतु अगर दूसरों को ही देखते रहे तो देखने की शक्ति भी नष्ट होती रही और उम्र भी नष्ट होती रही। पर उपासना करते करते, गुरु चरणों में प्रेम बढ़ाते बढ़ाते, जब देखने की शक्ति स्वयं को देखे
दूसरों की आंख में स्वयं को देखे और न किसी के प्रति द्वेष रहे, न किसी के प्रति मन में कोई ग्रंथि रहे। जिसके मन में किसी बात की कोई गांठ रहती है वो साधक नहीं। ग्रंथि न रहे, कुछ हुआ किसी से तू मैं हुई, बस फिर वो समय बीत गया तो वो बात भी गई, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप। किसी बात की गांठ बांध के रखता है तो वो भक्त नहीं है, कम भक्त है। भगवत गीता में भगवान ने 12वें अध्याय में भक्ति योग में जो भक्तों के लक्षण गिनाए उसमें पहला यही कहा, अद्वेष्टा। मुझे तो विद्यार्थी समझदार लगते हैं बहुत। एक विद्यार्थी था, बच्चे सुन रहे हैं सब ध्यान से। बैठते समय कमर से ज्यादा देर झुककर जो बैठता है उसकी प्राण शक्ति कमजोर रहती है, इसलिए बैठते समय जितना हो सके कमर सीधी रखकर बैठना चाहिए। और कभी कभी हाथ की पहली उंगली अंगूठे के ऊपर दबाव पड़े ऐसे रख दें, अंगूठे के ऊपरी हिस्से पर पहली उंगली के ऊपरी हिस्से से दबाव पड़े ऐसे रखें, और 3 उंगलियां सीधी और हाथ घुटनों पर। विद्यार्थी थोड़ी देर सुबह शाम ऐसे बैठे, ज्ञान तंतु पुष्ट होंगे, याद शक्ति बढ़िया होगी। जिनको सिर दर्द रहता है पढ़ाई परीक्षा के दिनों में, और सिर दर्द के कारण बेचारे ठीक से पढ़ नहीं पाते और गोलियां खानी पड़ती है, तो वे भी अगर ये अभ्यास करेंगे अच्छी तरह से 2-4 मिनट सुबह 2-4 मिनट शाम को, तो उनको सिर दर्द की तकलीफ भी नहीं होगी। क्यों कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई है उसका एक्यूप्रेशर पॉइंट अंगूठे के ऊपरी हिस्से पर है। पहली उंगली से उसको दबाकर बैठे, 3 उंगलियां सीधी, तो इससे पिट्यूटरी ग्रंथि कार्यान्वित होती है और याद शक्ति बढ़िया हो जाती है और सिर दर्द आदि की बीमारी नहीं होती। तो इसका रोज सुबह शाम विद्यार्थी खास अभ्यास करें ताकि ज्ञान तंतु मजबूत हो और याद शक्ति बढ़े। और जिनको आंखों की रोशनी कमजोर है और आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं, तो हाथ की आखिरी 2 उंगलियों का ऊपरी हिस्सा अंगूठे के ऊपरी हिस्से से मिलाकर पहली 2 उंगलियां सीधी, हाथ घुटनों पर प्राण मुद्रा का अभ्यास करें और लाल गाजर का हलवा बनाकर घर पे बोल दें, वो बनाकर खाएं। कभी लाल गाजर का रस सुबह खाली पेट पिएं, आंखों की रोशनी बढ़िया हो जाएगी, रक्त की शुद्धि होगी। और वो चेहरे पर दाग हो जाते हैं ना कील मुहां से, वो भी रक्त की अशुद्धि के कारण। वो गाजर का रस सुबह पिएं, फायदा होगा। और प्राण मुद्रा का अभ्यास, तो आंखों की रोशनी भी बढ़िया हो जाएगी। चाय पीने से आंखों की रोशनी बढ़िया नहीं होगी, लाल गाजर का रस पियो, आंखों की रोशनी बढ़िया होगी। कॉफी पीने से आंखों की रोशनी बढ़िया नहीं होगी। पर एक बहन मुझे बोली अमेरिका के अटलांटा में कि महाराज मैंने प्रवचन में सुना चाय नुकसान करती है, जब से सुना तब से चाय छोड़ दी, 4 साल हो गए मैंने चाय नहीं पी। मैंने कहा शाबाश बहन जी, भगवान आपका भला करे, आपने 4 साल से चाय छोड़ दी? बोले हाँ, क्योंकि नुकसान करती है इसलिए मैंने छोड़ दी, पर तब से कॉफी रोज पीती हूं, चाय नहीं पीती हूं। मानो बहुत बड़ी समझदारी की बात बोल रही है। फिर मैंने उसको समझाया, उसको बात फिर समझ में आई। एक आदमी सीधा साधा था, उसके पास कोई ठग आया और कहा कि मेरे को है ना 5,000 रुपयों की जरूरत है, तू दे देना। तो बोले कि दे तो दूं, फिर तू लौटाएगा कब तक? बोले दे दूंगा पक्का, विश्वास रख मेरे पर। बोले विश्वास तो रखूं, पर साक्षी कौन? अब उस समय कोई और तो था नहीं, वहां खुले बगीचे में बैठे थे। बोले देख वो खरगोश बैठा ना, वो साक्षी। अब खरगोश साक्षी, पर ठग था वो बेचारा, वो सीधा गाय जैसा आदमी, और ये खरगोश बैठा वो साक्षी। तो इसने दे दिए 5,000। अब 1-2 महीने बीते, इसने कहा वो भाई मेरे 5,000 रुपए तो दे। बोले किसको दिए तूने 5,000 रुपए? हैं? तुझको दिए थे? कब दिए थे? बोले अमुक दिन अमुक तारीख को बगीचे में बैठे थे, मैंने 5,000 तेरे को दिए। बोले साक्षी कौन है? बोले वो खरगोश तूने बताया था। बोले जा ढूंढ के ला उसको। अब खरगोश को कहां से ढूंढ के लाए? पर यह भी भक्ति करता था
बेवकूफ नहीं था। ठीक है बेटे। राजा के पास बात पहुंची कि 5,000 मैंने दिए, ये लौटाता नहीं है। तो राजा ने कहा तुमने 5,000 दिए, कोई साक्षी था? किसके सामने दिए? लिखा पढ़ी हुई कुछ? सिग्नेचर हुए कोई? हस्ताक्षर? बोले नहीं, हस्ताक्षर तो नहीं हुए। कोई साक्षी? बोले साक्षी, हाँ राजा साहब एक साक्षी था। कौन? बोले लोमड़ी। तो वो चिल्लाया नहीं नहीं, लोमड़ी नहीं थी, खरगोश था। राजा ने कहा पकड़ा गया चोर, ला 5,000 रुपए। वो आदमी भी होशियार निकला, खरगोश नहीं, लोमड़ी थी साक्षी। चोरी पकड़ी गई। ठगी, बेईमानी, जालसाजी वो ज्यादा समय चलती नहीं है। जैसे ये लोग बोलते थे, कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी, पूरी धरती खत्म हो जाएगी, पर झूठ चला नहीं। पता चल गया 21 दिसंबर चली गई, 2012 पूरा हो गया, ये 2013 चल रहा है। और मैं कहता रहता था, कई बार कहा कि कोई प्रलय ईश्वर है रक्षक। जिस देश में 12-12 ज्योतिर्लिंग हो, उस देश में 2012 में प्रलय हो जाए संभव ही नहीं। तो सब बैठे और झूठे लोगों की, गधा कितना भी नाए वो घोड़ा नहीं बनता। अरे गधों से रथ चल जाए हुजूर, तो घोड़े कौन खरीदे? तो बोले, एक आदमी मुझे बोले कि इन लोगों को समझाया नहीं जा सकता, ये कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले इतना गंदा बोलते हैं, इनको समझा नहीं सकते। मैंने कहा अंधे को आईना दिखाओ, क्या चेहरा सब दिखने में आएगा उसको? नेत्रहीन आदमी को आईना दिखाना बेवकूफी है। सत्य को ही देख नहीं पाते। नेत्रहीनपना कितना गहरा है। जागृति में सुषुप्ति ऐसी गहरी बनी हुई है कि ठीक से दिखाई नहीं देता। ऐसे लोग भी सत्संग आदर पूर्वक सुने, परीक्षक होकर नहीं, परीक्षित होकर के सुने, तो निश्चित रूप से बुद्धि की शुद्धि हो सकती है। क्योंकि भगवान ने भागवत में अपनी प्राप्ति का उपाय सत्संग बताया। सत्संग सुने तो बुद्धि शुद्ध होगी। फिर ऐसी बात सोचे बिना नहीं बोलेंगे, सच को जाने बिना नहीं बोलेंगे, सच्चाई से दूर रहकर झूठ से तदाकार होकर ऐसी बात बोलने की सोचेंगे भी नहीं। जैसे समझदार भक्त निंदा नहीं करते, आलोचना नहीं करते, ना समझ ही इसमें उलझते हैं। समझे बिना, कुछ भी जाने बिना, कुछ भी बोले वो मूर्ख नहीं तो क्या। समझे बिना, कुछ भी जाने बिना, कुछ भी बोले वो मूर्ख नहीं तो क्या। सोचे बिना, सच को जाने बिना, कुछ भी माने वो मानव नहीं होता। सोचे बिना, सच को जाने बिना, कुछ भी माने वो मानव नहीं होता। भीतर है जलता दिल बाहर बना, भीतर है जलता दिल बाहर बनावट। झूठी है बातों की सारी सजावट, झूठी है बातों की सारी सजावट। बुद्धि लगाई बुराई में सारी, बुद्धि लगाई बुराई में सारी। बातों का ऐसों की मोल भी क्या, मोल भी क्या। समझे बिना, कुछ भी जाने बिना, कुछ भी बोले वो मूर्ख नहीं तो क्या। समझे बिना, कुछ भी जाने बिना, कुछ भी बोले वो मूर्ख नहीं तो क्या।
यहां जो आज बच्चे बैठे हैं, बच्चियां बैठी हैं, उनकी याद शक्ति बढ़िया हो, उसके लिए एक दो बातें और सुन लें। अपने आश्रम की लोक कल्याण सेतु पत्रिका छपती है, उसमें कई बातें ऐसी अच्छी छपती है जो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी हैं, वो पढ़ा करें। इधर उधर के और मैगजीन पढ़ते हैं, उसकी अपेक्षा है लोक कल्याण सेतु और ऋषि प्रसाद, दो पत्रिकाएं जिनके घर ना आती हो, मेरी प्रार्थना है जरूर मंगाएं। इसमें खर्चा कुछ विशेष नहीं है, पर फायदा कोई बाकी नहीं रहेगा। ऐसी ऐसी सुंदर बातें छपती हैं। जैसे लोक कल्याण सेतु में छपा, मैंने पढ़ा कि जिनको याद शक्ति कमजोर रहती है, सर्दी के दिन चल रहे हैं, तिल और गुड़ के लड्डू बना लें, भोजन के बाद एक लड्डू खूब चबा कर खाएं, उनके ज्ञान तंतु पुष्ट होते हैं। चाय कॉफी पीने से ज्ञान तंतु पुष्ट नहीं होते हैं, पर ऐसा प्रयोग करने से फायदा बहुत होता है। शरीर भी पुष्ट हो, याद शक्ति भी बढ़िया हो। तो जो बच्चियां याद शक्ति अच्छी बनाना चाहती हैं वो भी ये करें, जो बच्चे याद शक्ति अच्छी बनाना चाहते हैं वो भी ये करें। विष्णु पुराण में लिखा है, बच्चे ध्यान से सुनना, जो याद शक्ति अच्छी बनाना चाहते हैं वो रोज रात को देखें पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोते हैं कि नहीं। और आप देखना, जिनको सुबह देर तक नींद आती हो वो लोग जरूर पश्चिम या उत्तर की ओर सिर करके सोते होंगे। पूर्व या दक्षिण की ओर सिर करके सो, आंख जल्दी खुल जाएगी, नींद जल्दी पूरी हो जाएगी, थकान उतर जाएगी, आरोग्य बढ़िया रहेगा। पर जो पढ़ते हैं वे पूर्व की ओर ही सिर करके सोया करें। और पढ़ने में सफलता चाहते हैं तो सूर्य भगवान के 12 मंत्र हैं, हर महीने का अलग अलग। वो मंत्र बोलते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। कुछ मंत्र बाल संस्कार पुस्तक में लिखे हुए हैं। जिन विद्यार्थियों के पास बाल संस्कार पुस्तक नहीं है वो जाते समय साहित्य स्टॉल से लेते हुए जाएं, वो जरूर अपनी सुमरण शक्ति बढ़िया बनाने में सफल हो जाएंगे। अब बच्चे ध्यान से 2-5 मिनट ओमकार का जप करना, साथ में कमर सीधी और साथ में बोलना, जोर से नहीं, प्रेम से बोलना। कल शाम तक यहां सत्संग रहेगा, आज शाम को भी होगा, गुरुदेव अभी आएंगे, शाम को भी सत्संग होगा, कल सुबह भी होगा, कल शाम को भी होगा। तो केवल एक बार इस नंबर पे मिस कॉल करें और आश्रम साधक डेटाबेस से जुड़कर पाएं। आश्रम की ओर से जरूरी शुभ संदेश, नित्य सुवाक्य, सत्संग कार्यक्रमों की जानकारी, विशेष तिथियों आदि की जानकारी पाने हेतु आश्रम एसएमएस सेवा एवं अमृतवाणी सेवा, इसी सत्संग परिसर में लगे एसएमएस कार्यालय का संपर्क करें और नंबर मैं बोलता हूं उस पे मिस कॉल करके जुड़ सकते हैं। इधर डिस्प्ले पर भी और इस एलईडी पर दिखाना नंबर 962820012038968282। फिर से बोलता हूं 012038968282। इस पर मिस कॉल करें और उससे जुड़कर आश्रम द्वारा शुभ संदेश अपने फोन पर आप पा सकते हैं। हरि ओम। हरि सोही पावन सोही शुभ
सुभग शरीरा। सोही पावन सोही सुभग शरीरा। उसी का शरीर पावन है। बाहर से केवल अच्छा दिखना ही अच्छा ही नहीं है। काकभूषुंडी जी का शरीर कैसा था, पर भीतर कैसी पावनता। सोही पावन सोही सुभग शरीरा। सोही पावन सोही सुभग शरीरा। जो तन पाई भजिए रघुवीरा। जो तन पाई भजिए रघुवीरा। त्रिजटा का शरीर कैसा था? नाम त्रिजटा राक्षसी एका। लंका में रहती थी, राक्षसी थी, परंतु सोही पावन सोही सुभग शरीरा। उसके लिए लिखा है राम चरण रति निपुण विवेका। और शूर्पणखा ने शरीर सुंदर बनाया, पर प्रकृति बेकार थी, घटिया थी। बाहर से शरीर कोई अपना अच्छा दिखा दे, परंतु प्रकृति बढ़िया न हो। शबरी का शरीर वृद्ध था, बुढ़ापे की कमजोरी थी, परंतु शबरी पावन है, क्योंकि मन पावन था। अष्टावक्र जी 12 साल की आयु थी, परंतु मन पावन। सत्संग से मन बुद्धि पावन हो जाते, और नाम जप करने से सुनने से मन पावन हो जाता। सोही पावन सोही सुभग शरीरा। सोही पावन सोही सुभग शरीरा। जो तन पाई भजिए रघुवीरा। जो तन पाई भजिए रघुवीरा। देह धरे का यह फल भाई। देह धरे का यह फल बारी। भजिए राम सब काम बिहाई। भजिए राम सब काम बिहारी। नारायण श्रीमन नारायण। ओ नारायण श्रीमन नारायण। हरि ओम 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 हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। गुरु मतंग ऋषि की वाणी सुनती थी, जैसे मीरा रैदास जी की शबरी मतंग ऋषि की वाणी सुनती थी, जैसे सलूका मलूका कबीर जी की वाणी सुनते थे, जैसे परीक्षित सुखदेव जी की वाणी सुनते थे।
सुनने मात्र से उनका कल्याण हो गया। सुनकर उन्होंने कोई 70 घंटे की या 40 दिन की कोई समाधि नहीं लगाई थी। खुली आंख समाधि के सुख की अनुभूति, एक ऐसी अवस्था प्राप्त हो गई। सुनते समय केवल कर्ण से ही नहीं, अंतःकरण से सुनना चाहिए, तो सुनना भी भक्ति बन जाता है और वो ऊंचाइयां प्राप्त होती है जिसके लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। सोही पावन सोही सुभग शरीरा, सोही गुणज्ञ, वही गुणवान है इस धरती पर। सोही बड़भागी जो रघुवीर चरण अनुरागी, जो ईश्वर और गुरु के चरणों का अनुरागी है। वस्तु व्यक्ति का रागी तो विनाश को प्राप्त होता है, पर ईश्वर और गुरु का चरणों का अनुरागी वो तो निस्तरंती मनीषिणः, पुरुष सूक्त कहता है, वो पार हो जाता है। पूज्य बापू जी पधार रहे हैं। हम गुरुदेव के पावन दर्शन और आशीर्वचन का लाभ लेंगे। बहुत समय से तप करते हुए साधक बैठे, उनकी तपस्या श्री कृष्ण ने गीता में जो बताई वो सफल हो रही है।